कंडीशंस में इफ एल्स आगे आ रहा है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन हमें एक शॉर्टकट तरीका और सिंटैक्स देता है जिसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। और ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही काम कर रहा होता। तो इफ एल्स को शॉर्टकट वे में लिखने का तरीका ही टर्नरी ऑपरेटर कहलाया जाता। यूज़ का होता है कंडीशंस के लिए, तो हम ये लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ होता है कंडीशंस के लिए। पर अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो तभी हम यूज़ कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। कंडीशन अगर कॉम्प्लेक्स होती चलती जाती है तो वहाँ पे इफ़ एलिफ इफ़ एल्स जैसे स्टेटमेंट्स हमारे काम आ रहे होते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर का हम यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर दिखता कैसे और इसको कैसे हमने लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू इफ़ ट्रू, फिर यहाँ पे इफ़ कीवर्ड आ जाएगा और फिर कंडीशन, उसके बाद एल्स कीवर्ड आ जाएगा और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखना है वैल्यू इफ़ फॉल्स। इसका ओवरऑल मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल को हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन क्या होंगे कि यहाँ पे सामने कंडीशन लगेगी जो कि ये रहेगा। अब कंडीशन चेक किया जाए, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली वैल्यू स्टोर कर लो वेरिएबल के इनसाइड, पर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाली जो वैल्यू है वो स्टोर कर लो इस वेरिएबल के इनसाइड। तो वेरिएबल को हम यहाँ पे डिपेंडेंट इस कंडीशन के ऊपर बना रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, पहले वाली को स्किप किया जाएगा। तो इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लें हमने यहाँ पे देखना है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स देख लो, अगर वो 50 से अबव है तो उसके लिए प्रिंट कर लो कंग्रेचुलेशन, और अगर 50 से नीचे है बिलो 50 तो उसके लिए प्रिंट कर लो ट्राई अगेन। ये सिंपल सा प्रोग्राम हमने क्रिएट करना है। तो एक ही हमारे पास वेरिएबल होगा जिसे कि रिजल्ट नाम का हमने एक ही वेरिएबल बनाना है। इसमें या तो कंग्रेचुलेशन आएगा या तो फिर ट्राई अगेन, पर ये डिपेंड करेगा उसके मार्क्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम टॉप पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना के उसमें मान लो मैंने स्टोर कर लिया 80। अब रिजल्ट के इनसाइड हमें कंग्रेचुलेशन सबसे पहले स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू कंग्रेचुलेशन। पर कंग्रेचुलेशन कब स्टोर करना है? जब 50 से मार्क्स अबव हो। तो आगे यहाँ पे लगा लेंगे इफ़ कीवर्ड और फिर हमारा कंडीशन होगा कि मार्क्स चेक कर लो क्या वो अबव है 50 से। सिंपल, इसे कुछ इस तरह से समझ लो, रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू तभी स्टोर होगी जब इफ़ कहेगा कि ये कंडीशन ट्रू है। पर अगर इफ़ ने कहा ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर जाहिर बात है ये कंग्रेचुलेशन रिजल्ट में स्टोर नहीं होगा, फिर इसमें स्टोर होने जा रहा है एल्स के बाद वाली वैल्यू जो कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ट्राई अगेन। ये है ओवरऑल सिंटैक्स आपके टर्नरी ऑपरेटर का। वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये रहा हमारा कंडीशन। और इफ़ एल्स को एक ही लाइन में लिखने का तरीका ही आपके पास टर्नरी ऑपरेटर कहलाया जाता। अब इस वक्त मार्क्स आ जाते हैं 80, तो कंग्रेचुलेशन जाके स्टोर हो जाएगी रिजल्ट में, क्योंकि मार्क्स अगर ग्रेटर हुए 50 से, जो कि ग्रेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाली वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी रिजल्ट में। और प्रिंट करना चाहेंगे रिजल्ट को, यहाँ पे प्रोग्राम को करते हैं रन, तो हमें यहाँ पे कंग्रेचुलेशन कहा जा रहा है। अगर मैं मार्क्स को यहाँ पे 50 से कम कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ़ ने कहा कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी रिजल्ट में। अब रिजल्ट में कौन सी वैल्यू जाने वाली है? ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी रिजल्ट में, और इस दफ़ा हमें कंग्रेचुलेशन की बजाय ट्राई अगेन मिल रहा है। अब सिंटैक्स आपको अच्छे से समझ आ चुका है। आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है, इस होमवर्क को परफॉर्म कर लो और इसका आपने कोड कमेंट करना है। तो होमवर्क क्या रहेगी, आपने यहाँ पे एज उठाना है यूज़र से, एज उठाना है यूज़र से एज उठाने के बाद चेक करना है कि क्या एज ग्रेटर है 18 से। अगर ग्रेटर है 18 से तो आपको प्रिंट करना है यू आर एडल्ट। और वहीं पे अगर एज 18 से कम हो जाती है, जैसे कि एज कम है 18 से, तो फिर वहाँ पे प्रिंट कर लो आप यू आर माइनर।
यहाँ पे इसे ठीक करते, यू आर नहीं, यू आर एडल्ट। टर्नरी ऑपरेटर के बेस पे ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के हैं और ये कैसे काम करते हैं।